बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन आइडियाज़ बाय अस्मा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत गले का एक स्टाइल शेयर करूंगी। ये आप बच्चियों के भी बना सकते हैं और बड़ों के भी गले को इस तरह बना सकते हैं। और ये मैंने आपके साथ एक बच्ची का साइज़ यानी कि 7-8 साल की बच्ची का साइज़ शेयर किया है गले का। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 इंच लंबा और 2.25 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है। और ये ऊपर वाला जो इसके ऊपर जो है वो 3 इंच हमने चौड़ा गला काटना है। देखिए अंदर से गले की जो हमारा तैयार रहेगा वो 2.5 इंच, 2.25 और 5 इंच है। और जो एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग का है वो हमने 3 इंच लिया है। अब 3 इंच लेने के बाद हमने एक और पेपर लेकर उसके ऊपर बाहर से इस तरह इसको मार्क कर लेना है। मार्क करने का मकसद ये है कि हमने अब एक और डिज़ाइन तैयार करना है जो इस पेपर के ऊपर होगा। अब हमने छोटा सा सर्कल हाफ कट किया था, उसकी मेजर आपको बता देती हूँ। ये हमने लिया है 2 इंच चौड़ा और 1 इंच यानी कि 1.25 इंच बड़ा है साइज़ में, लंबाई में। ठीक है, आप इसको सर्कल में कट कीजिए। कट करने के बाद हाफ इस तरह फोल्ड करने, दरमियान से आपने डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। हमेशा ये याद रखिएगा, अगर आप डिज़ाइन दरमियान से शुरू करते हैं, चाहे वो दामन का हो चाहे वो गले का हो, तो वो साइडों से इक्वल आता है। लेकिन अगर आप एक साइड से शुरू कर देते हैं तो वो एक साइड से तो सही आता है, लेकिन दूसरी साइड से बाज़ दफ़ा वो कम या ज़्यादा हो जाता है। इस तरह अगर आप दरमियान से मेजर करेंगे तो दोनों साइड से एक तरह का डिज़ाइन आएगा। अभी देखिए मिड में हमने सर्कल फोल्ड करके उसको मेजर किया था, ट्रेस किया है, और बाकी हमने उसको खोल कर इस तरह ट्रेसिंग करके सर्कल बना लेंगे, हाफ सर्कल। आप यहाँ पे डिज़ाइनिंग वी शेप में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो लेस अटैच करनी है वो ज़्यादा खूबसूरत सर्कल में लगनी थी, इसलिए मैंने सर्कल का यूज़ किया। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सर्कल या वी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसमें यहाँ पे स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगेगी इसी डिज़ाइन में। तो इस तरह हमने सर्कल ये ड्रॉ करने के बाद अब हम इन सर्कल को कट कर लेंगे। अब हम इन सर्कल्स को कट कर लेंगे। कट करने का तरीका कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप इजीली दोनों तरफ से पकड़ के इसको आराम से कट कीजिए। कट करने के बाद हम इस जो पैटर्न हमने रेडी किया है इसको हम पेस्टिंग बुकरम पर भी कट करेंगे। ये सिर्फ एक हमने पैटर्न तैयार किया है ताकि कोई भी अगर डिज़ाइन ख़राब होता है तो हमेशा पेपर पर हो, पेस्टिंग बुकरम ज़ाया ना हो। इस तरह ये देखिए हमने तमाम सॉरी इस तरह हमने इसको तमाम को कट कर लिया है। कट करके अब ये देखिए इस तरह हमने इसके ऊपर रख कर डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखिए आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि डिज़ाइन कैसा है। तो अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये कपड़ा लिया है, ये जो दरमियान वाला सर्कल था उससे कुछ ज़्यादा, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही लीजिएगा कपड़ा, क्योंकि इस तरह हमने प्लेट्स डालने हैं। बारीक वाले जो पिंटेक्स होते हैं उनको हमने पूरे सर्कल में इस तरह डालना है। ये देखिए मैंने डाल लिया। डालने के बाद और जो पेस्टिंग बटन थी इसके ऊपर पेस्ट कर दी है। और पेस्ट करने के बाद हम इसको अब एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर गला तैयार करेंगे। अंदर वाली साइड से हम स्टिच करेंगे, बाहर वाली साइड नहीं करेंगे और उल्टी तरफ को फोल्ड कर देंगे। और शर्ट के ऊपर हमने, शर्ट की उल्टी साइड के ऊपर हमने इस गले को पेस्ट किया है, यानी कि कट वर्क वाले गले को। और इसको हम भी फैब्रिक लगाकर पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमारे ये दोनों गले तैयार हैं। अब ये मेरे पास एक फ्लावर वाली लेस पड़ी थी, तो इसको हम एक एक फ्लावर को कट करेंगे और अपनी गले की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आप किसी भी शेप की आपके पास फ्लावर की लेस पड़ी हो या कोई ट्रायंगल शेप में पड़ी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं।
ये देखिए मैंने तमाम के तमाम फ्लावर इस तरह जितने हमें चाहिए थे मैंने कट कर लिए हैं। एक एक फ्लावर को कट करने के बाद इस तरह हम अपने गले के अंदर रखेंगे। ये सिर्फ अभी रखा है, स्टिच नहीं किया है गला। और ये देखिए मैं आपको रख के दिखा रही हूँ कि किस तरह हम इसको रखने के बाद एक ही सिलाई में स्टिच करेंगे, ना कि बार बार सिलाइयाँ लगेंगी। सिर्फ एक ही सिलाई लगाएंगे और तीनों चीज़ें अटैच हो जाएंगी, यानी कि फ्लावर्स भी और नीचे वाला गला भी और ऊपर वाला गला भी, यानी कि एक ही सिलाई में हम तमाम काम ख़त्म कर देंगे। तो अब ये हमने ग्लू स्टिक ली है। ग्लू स्टिक से लेने का मकसद ये है कि हमारे जो फ्लावर्स हैं वो एक जगह इक्वल बैठ जाएं और हमें सिलाई करने में मुश्किल ना हो। अब हमने फ्लावर एक एक लेना है और उसकी सीधी साइड, गला हमारा उल्टा है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, उल्टी साइड गले के ऊपर रखी है और लेस की सीधी साइड पे ग्लू लगाएंगे। और लगाने के बाद उसको इस तरह रखने के बाद उसको हल्का सा प्रेस कर देंगे और ये साथ चिपक जाएगा। इसी तरह दूसरे को भी, यानी कि फ्लावर की सीधी साइड और गले की उल्टी साइड। फ्लावर की जब सीधी साइड पे हम ग्लू लगाएंगे तो वो इस तरह सीधी साइड उसकी नीचे चली जाएगी। किनारे पे ग्लू लगानी है, पूरे फ्लावर पे नहीं। इस तरह ये देखिए आपको समझ आ गई होगी। तमाम फ्लावर्स के ऊपर हमने लगा ली है। लगाने के बाद अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह इसको रखने के बाद आप पिनअप कर लीजिए। अगर आपको ऐसे इजी नहीं लगता तो आप इसको गले को यहाँ सेट करके पिनअप करने के बाद फिर आप इसकी कट वर्क की शेप में सिलाई लगा लें और उसी सिलाई में आपके फ्लावर्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। अभी देखिए ग्लू लगाई थी लेकिन मैंने गला जैसे रखा है, अगर ग्लू स्टिक ना लगी होती फ्लावर्स के साथ तो वो गले कभी भी इस तरह एडजस्ट ना होते। अब आप जैसे मर्ज़ी हिलाएंगे फ्लावर्स नहीं हिलेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है कटवर्क के गिर्द और अब मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी, क्योंकि अगर आप बड़ों का बना रहे हैं तो आप सिर्फ इतने पे ही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये बच्ची का था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। बड़ों के लिए तो सिंपल सा और डिसेंट ही अच्छा लगता है, तो अगर आप बच्ची का बना रहे हैं तो आप भी इस तरह कोई भी लेस को इस तरह लगाने के बाद तो आप उसको और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। अब ये मैंने मोती लिए हैं ब्लैक कलर में, क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो स्किन और ब्लैक का ही है। तो ये देखिए लेस मैंने अटैच कर ली है। करने के बाद अब मैं फ्लावर्स के अंदर ब्लैक टच दूंगी ताकि जो लेस है वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे। आप इस तरह की लेस को सिंपल ना लगाया करें, आप उसके अंदर अगर खुद भी कुछ अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज वगैरह करेंगे तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। पर्ल्स का इस्तेमाल करें या जिस तरह लेस मैंने कट करके लगाई है तो आप लेस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि जैसी आई है स्ट्रेट वैसे ही लगा ली और बस। अब ये जो फ्लावर्स वाली लेस है वो आपके सामने लेस थी, लेकिन मैंने अकेले अकेले फूल लगाए हैं और मार्केट में आपको ऐसे अकेले फूल नहीं मिलेंगे। तो आप भी इस तरह डिफरेंट आइडियाज़ के साथ अपने ड्रेसेस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पर्ल्स पहले एक दरमियान में लगाया और फिर 8 पर्ल लेकर और इस तरह उसका फ्लावर की शेप में अंदर फूल बना दिया। इकट्ठे डालने के बाद फिर उनके गिर्द टांके लगा दिए तो वो एक फूल की शक्ल में आ गया और मोती हिलेंगे भी नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वाला डिज़ाइन बहुत ही पसंद आएगा, जैसे आपने पहले भी मेरी डिज़ाइनिंग को पसंद किया है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो खुशामदीद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की नई नई डिज़ाइनिंग का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फाइनल लुक जो है वो ये मोती लगाने के बाद आपके सामने होगी गले की, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यही वाली डिज़ाइनिंग जो है वो हम ऐसे ही सेम दामन पे अप्लाई करेंगे। और ये ईद का ड्रेस है मेरी बेटी का। मैं आपको फुल स्टिच करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उम्मीद है आपको ये वाली डिज़ाइनिंग भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और
आप इस तरह पर्ल्स लगाने के बाद एक एक को अलग अलग पक्का ज़रूर कीजिएगा ताकि वो नीचे से निकले नहीं, क्योंकि बच्चों का जो ड्रेस होता है उसको हमें ज़्यादा पक्का करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इजीली कैरी तो कर लेते हैं लेकिन फिर उसको खींचातानी में वो बाज़ दफ़ा ख़राब भी कर देते हैं। तो ये रही शर्ट की फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फ़ी अमानिल्लाह।